अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम अहम तरीन आज की खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे, आप तक कुछ अहम मालूमात भी पहुंचाएंगे। एक तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक एक केस में, और इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें। आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल इलेक्शन कमीशन के लिए बन चुकी है। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे, कल इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत सुनी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें क्या किस तरह की पेशरफ्त मुतवक्का है, डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, पेशावर में भी अब सानहा 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है, और 4 चालान जो है वो पेश कर दिए गए हैं। 6 में से टोटल 6 केसेस हैं, और 4 के चालान जो है पेश कर दिए गए हैं। 164 बंदों की कल पेशी है, और यहाँ ट्रायल किस तरह से हो रहा है वो भी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। और पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत, यानी जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आने वाला है। चूँकि एक दिन में $60 फ़ी बैरल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और इसके अलावा नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ जो हैं वो लंदन से रवाना हो चुके हैं सऊदी अरब के लिए। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से भी मैं अपना तजिया पेश करूँगा, चूँकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो तब तक ये फैसला आ चुका होगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे बड़ी आजमाइश आने वाली है। वो आजमाइश ये है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन में जो केस है उसमें चेयरमैन PTI के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है। अब इस फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के हवाले से जो आइनी तरीक़ाकार है वो ये है कि जो मुल्ज़िम है वो आपके यानी कमीशन के रूबरू पेश होना चाहिए। तो अब मुल्ज़िम की मौजूदगी के बगैर जो है फ़र्द जुर्म आप किसी पे आयद कर नहीं सकते। तो इस हवाले से एक जो पॉलिसी जनाब जो नज़र आ रही थी पिछले कई हफ्तों से कि इमरान खान साहब को किसी अदालत के अंदर पेश नहीं करना। आपने देखा भी है कि पहले अटक के अंदर अदालत खुद उठ के जाती थी, फिर अडयाला जेल के अंदर भी अदालत खुद उठ के जाना शुरू हो गई। मकसद क्या था कि इमरान खान को अवाम की नज़रों से ओझल रखा जाए, कोई इमरान खान अवाम की नज़रों में ना आए, कोई उसका एक झलक भी अवाम तक ना पहुँचे। शायद इस तरह लोगों के दिलों से निकाल लिया जाए इमरान खान को। तो मैं पहले इस पर अपनी राय बड़ी वाज़े तौर पर दे चुका हूँ, अपना तजिया कि इमरान खान तो क्या किसी गैर मकबूल से गैर मकबूल लीडर को भी आप इस तरह के हथकंडों से किसी के दिल से नहीं निकाला जा सकता, ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जनाब, तो एक तो कोशिश तो यही है कि इमरान खान को पब्लिक आई से बिल्कुल अवेयर रखा जाए, मीडिया के अंदर भी इमरान खान का जिक्र ना हो, उसकी कोई तस्वीर ना चले, वीडियो ना चले। तो अब इलेक्शन कमीशन पर आजमाइश आ गई कि 24 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी इस केस के अंदर जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का है। तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन वाले, अभी तक तो उनकी डिस्कशन यही सामने आ रही है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना है इमरान खान का कि उन्हें जाके इलेक्शन कमीशन में पेश किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप देखिएगा कि 24 अक्टूबर को इमरान खान आपको इलेक्शन कमीशन में पेश होते हुए नज़र नहीं आएंगे। या तो फ़र्द जुर्म ही टल जाएगी या फिर कोई और तरीक़ाकार इसका निकाला जाएगा। कहीं अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं इलेक्शन कमीशन ही उठ के अडयाला जेल ना पहुँचा ये फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। तो देखते हैं किस तरह से होता है। लेकिन मुझे तो इस केस में अभी तक इलेक्शन कमीशन सोच तो रहा है, ख्वाहिश तो उसकी है कि हम इमरान खान को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके पेश करें इलेक्शन कमीशन में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका क्या रास्ता निकालता है। तो ये बड़ी आजमाइश इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आ चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो तोशाखाना के बाद, जब तोशाखाना केस में भी जो गिरफ्तारी है इमरान खान की, और उसमें तो हो गई थी, उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो गई थी। अब जो उनकी ज़मानत है साइफर केस के अंदर, चूँकि वो एक अंडर ट्रायल मुल्ज़िम है, और अंडर ट्रायल मुल्ज़िम को इस तरह के केस के अंदर जब जिसमें सज़ा भी दूर दूर तक उसका यानी कि 2 महीने तक तो इम्कान नज़र नहीं आ रहा, तो अंडर ट्रायल मुल्ज़िम के साथ बड़ा जो है सलूक जिस तरह का हो रहा है कि जेल में उठा के डाल दिया गया, पहले अटक जेल में, फिर अडयाला जेल के अंदर। आल्दो जेल को अब खुला कर दिया गया है, 60 फुट कर दिया गया है जेल का अहाता, इमरान खान के सेल का अहाता। लेकिन जेल तो जेल है, चाहे वो 100 फुट ही क्यों ना हो। तो ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो इसमें दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कल इस पे समात है। पिछली समात पे सलमान सफ्दर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सके थे, तो अब वो कल दोबारा दलाइल देंगे। और उनके दलाइल के बाद फिर जो FIA के वकला हैं, जुल्फ़िकार अब्बास या बाकी जो उनके प्रोसिक्यूटर हैं, उनके दलाइल होंगे। तो कल मुझे ये मामला फ़िलहाल कंक्लूड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दरख्वास्त ज़मानत जो है मुझे कंक्लूड होती हुई नज़र नहीं आ रही, इसमें किसी किस्म की मुझे पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। बाकी जनाब, साइफर केस में इमरान खान पर 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद होनी है, और इस फ़र्द जुर्म के आयद किए जाने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील मरवत साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है, और ये दरख्वास्त की है कि फ़र्द जुर्म का आयद किया जाना फ़िलहाल रोक दिया जाए, चूँकि इस केस के अंदर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए जा रहे।
कल जो समाअत हुई थी परसों साइफर केस के हवाले से अडयाला जेल के अंदर, उसमें भी जो चालान की नकूल फराम की गई थी इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। और इसमें पीटीआई के वकला और इमरान खान साहब के दरमियान और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक स्टेज पर यह डिस्कशन भी हुई थी कि साइफर केस का बाइकआउट ही कर दिया जाए, चूँकि इन लोगों ने तो माइंड बना लिया हुआ है, एक प्री डिटर्मिन्ड माइंडसेट के तहत उन्होंने सज़ा देनी है, तो फिर इसका बाइकआउट करके पूरी सज़ा का जो अमल है उसको ही एक कंट्रोवर्शियल जो है ताकि वो डिक्लेयर हो। तो उसमें जनाब फिर बाद में ये फैसला हुआ कि साइफर जो पहले जो सज़ा हुई थी तोशाखाना केस के अंदर, वहाँ भी बाइकआउट करने का फ़ायदा कोई नहीं हुआ था, तो यहाँ भी ऐसा फ़ायदा तो कोई नहीं होना, सज़ा अगर उन्होंने देनी है तो जो डिफेंस हो सकता है वो डिफेंस करेंगे। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हो गई है कि इमरान खान के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है 17 अक्टूबर को, वो फ़िलहाल रोक दी जाए। बाकी इसके अलावा जनाब जो सूरत हाल है पॉलिटिकल, PMLN की जानिब से मियां नवाज शरीफ जो है वो आज रवाना हो रहे हैं सऊदी अरब के लिए, बल्कि रवाना हो गए। तो सऊदी अरब में क़याम करेंगे, वहाँ उम्रे की अदायगी होगी, फिर वहाँ से वो टिकट चाह रहा था आज कि कारकुनान और सहाफ़ियों के माबेन के साथ वो स्पेशल त्यारा बुक किया गया अबू धाबी से, वो कारकुनान और सहाफ़ी होंगे उसमें। तो वो कारकुनान सहाफ़ी अगर कह दे तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग वो मुतल्लिका वो बनता है कि जो उनके साथ होंगे एम्बेडेड जो जर्नलिस्ट होंगे वो मियाँ साहब के साथ त्यारे में वहाँ से ट्रैवल करेंगे और फरमाइशी इंटरव्यूज़ वगैरह भी रास्ते में ऑब्वियसली होंगे। तो जनाब पहुँचेंगे मियाँ साहब, तो मुझे नहीं लगता कि आके मियाँ साहब के आने का कोई फ़ायदा PMLN को प्रैक्टिकली को बहुत ज़्यादा हो सके। चले 1-2% आप कह सकते हैं कि फ़ायदा थोड़ा बहुत शायद हो जाए कि पहले पार्टी के लीडरान ये समझते थे, कारकुनान वोटर ये समझते थे कि भाई यहाँ मुश्किल सूरत हाल हमने फेस किया, लीडर साहब तो मज़े ले रहे हैं जाके लंदन में, तो अब लीडर साहब चले पाकिस्तान में आ गए, तो शायद उसका थोड़ा सा फ़ायदा PMLN को हो जाए, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा PMLN को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चूँकि मियाँ साहब अभी भी उन्होंने बयान देने बंद किए हैं, लेकिन अंदर खाना उनकी सोच यही है कि हमने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का एहतसाब करना है और फ़ौज को इस हवाले से पता है। बाकी जो मामला है इस वक्त 9 मई के वाक़यात का, तो 9 मई के जो मुल्ज़मान थे लाहौर की हदूद तक तो उनका ट्रायल शुरू हो चुका है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के अंदर, और अब पेशावर के अंदर भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर ट्रायल शुरू हो चुका है 9 मई के मुल्ज़मान का। और नाज़रीन इसमें हो ये रहा है कि टोटल 6 केसेस बनाए गए थे पेशावर के अंदर, और उन 6 में से 4 केसेस का चालान जो है वो जमा हो चुका है, और कल पेशी है 213 में से 164 मुल्ज़मान की कल पेशी है पेशावर की मुतल्लिका अदालत के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर। और जिस तरह से लाहौर के अंदर जेल ट्रायल का फ़ैसला किया गया है कि लाहौर में जो कारकुनान हैं PTI के, जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उन्हें अदालत में नहीं लेके आना बल्कि अदालत के अंदर जाके उनका ट्रायल होगा, कि वहाँ ये प्ली इख्तियार की गई थी कि जी लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें ला के पेश नहीं किया जा सकता अदालत के अंदर। तो वहाँ लाहौर के अंदर भी जज साहब जो है इंसदाद दहशतगर्दी के वो जाके जो है लाहौर की कोट लखपत जेल में ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन पेशावर में ऐसा नहीं हो रहा। पेशावर में तमाम मुल्ज़मान को 164 मुल्ज़मान को पहले मरहले में पेश किया जाएगा आके अदालत के अंदर ही, तो यहाँ ऐसा नहीं है। बाकी इसके अलावा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी हैपनिंग ऐसा नज़र नहीं आ रही। सदर साहब से मुलाकात कल हुई थी मोहम्मद अली दुरानी साहब की, और उन्होंने कहा जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का इख्तियार दिया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, किसी पार्टी को आप सिंगल आउट नहीं होना चाहिए, और मिल बैठ के आपस में मामला जो है वो सारे तय होने चाहिए। तो वो वही एक कोशिश है। मैं आपको खबर दे चुका हूँ पिछले हफ्ते के सदर साहब से मेरी जो मुलाकात हुई थी, बातचीत भी हुई थी, और वो उसमें बता रहे थे कि मैंने जो एक बिल्कुल बीच की राह मैंने इख्तियार की हुई है, एक मॉडरेट सा रास्ता मैंने इख्तियार किया, उसकी कोशिश मेरी यही है कि मैं कोई बहुत एक्सट्रीम पोजीशन ना लूँ जिससे तरीके से आपको नुकसान हो सके। मैं एक्सट्रीम पोजीशन इसलिए नहीं ले रहा, एक मोतदल पोजीशन मैंने इसलिए इख्तियार की हुई है कि मैं इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ के लिए इंतखाबात में स्पेस ले सकूँ। बाकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फ़ैसला जो है वो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तब तक ये फैसला आ चुका होगा। इस फैसले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नाज़रीन जो देखने वाली है वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि मैंने इसमें डिवीजन देखनी है कि फुल कोर्ट के अंदर 15 जजेज़ में से कितने जजों ने इस केस के हक़ में फ़ैसला दिया है, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को स्ट्राइक डाउन ना करने का फ़ैसला, यानी इसे जो है बेहतर कानून करार दिया है, या फिर वो जज कितने होंगे कि जो इसे करदम करार देने के हवाले से फ़ैसला देंगे। इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही थी इस केस का फ़ैसला आने से पहले कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो ग्रुप है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो गए, इनका पूरा ग्रुप है, वो जो है जो लाइक माइंडेड का ग्रुप है
वो इस केस को जो है स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को, बल्कि बोलेंगे जी कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार था कानून साजी का, तो हम इसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे। जबकि दूसरा ग्रुप जो है, जो उमर बंदियाल साहब वाला ग्रुप था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे अपने करीब समझती है, नून लीग जिसे अपने खिलाफ समझती है, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन हो गए, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए और जस्टिस आयशा मलिक हो गई। ये वाला ग्रुप जो है ये बेसिकली स्ट्राइक डाउन करने के हक में गालिबन ये फैसला देगा। जब ये फैसला आएगा तो आपकी यानी कि मेरी वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब तक फैसला आ चुका होगा। इसमें डिवीजन देखनी है कि हक में कितने हैं, खिलाफ कितने हैं। इसी से आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके साथ कितने जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खड़े हैं, वो डिवीजन, वो स्प्लिट जो है इस वक्त ज़्यादा स्प्लिट तो बड़ी वाज़ेह है। कल भी आपने देखा था कि बड़े शदीद तर्क जुमलों का तबादला हुआ था जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस चीफ जस्टिस के दरमियान। तो एक स्प्लिट तो नज़र आ रही है, वो स्प्लिट कितनी है, उसमें नंबर ऑफ जजेस कितने इस साइड पे, कितने उस साइड पे हैं, कितने काजी साहब के साथ हैं, कितने काजी साहब के एंटी ग्रुप के अंदर हैं, वो इस फैसले के अंदर खुल के सामने आ जाएगा था। तो जब ये फैसला आ चुका है तो आप इस फैसले को देख लें कि आप ख़ुद बेहतर ओपिनियन इस पर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। समरबाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।